साथियों, बिहार टीईटी 2017 महाआंदोलन अभ्यर्थी कमेटी। हम लोग आज यूट्यूब पर कुछ ज्यादा एक्टिविटी देख रहे थे। बहुत सारे बंधु का आया कि अब जो अनुत्तीर्ण छात्र थे उनके लीडर पास कर गए और अब क्या होगा महाआंदोलन का। और एक साथी तो नियोजन तक पर चले गए हैं। लेकिन साथियों, बिहार टीईटी 2017 महाआंदोलन अभ्यर्थी कमेटी एक मुद्दे की लड़ाई पर आई थी, गलत प्रश्नों के अंक के मांग लेकर के। और अभी हमारी मांग कुछ बाकी है, लगभग 70% तो मान ली गई है, लेकिन अभी भी 30% बाकी है, जो कि गलत प्रश्नों के अंक के रूप में है। भूख हड़ताल आंदोलन अनशन का प्रभाव है कि आज बिहार में प्रथम बार संशोधित आंसर की आया है और एक बार पुनः आ रहा है। और उसके बाद रिजल्ट आप लोग को 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जानी है। हम लोग की बात आनंद किशोर सर से परसों हुई है और इसमें एक बात ये भी हुई कि इस पर जो है सो जितनी भी गलतियां अब रह गई है उस पर अंक देते हुए, सुधार करके अंक देते हुए रिजल्ट दिया जाए। और लगभग ये फाइनल राउंड में आ चुका है और 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जानी है। साथियों, जब हम लोग आंदोलन शुरू किए थे उस समय और आज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम लोग की आंदोलन अभी भी जारी है। जब तक अंक के मुद्दे पर पूरी तरह से सभी गलत प्रश्नों के बदले अंक नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पास और फेल अलग मुद्दा है। जो संशोधित आंसर की आया उसमें लगभग 2,500 से 3,000 छात्र साथी पास किए हैं। अभी भी बहुत सारे साथी पास करने के कगार पर हैं। और जो दोबारा आंसर की सुधार की बात हुई है, जो हम लोगों ने उनको परसों प्रूफ दिया है गलत प्रश्नों का, इस पर उनको विश्वास नहीं था आनंद किशोर सर को कि 66 एक्सपर्ट टीम काम कर रही है तो फिर कैसे गलती रह गई। लेकिन जब उनको बुक से प्रूफ दिखाया गया तो उनको आश्चर्य हो गया और कहे कि इस पर सुधार की जरूरत है और दोबारा सुधार होगी। तो साथियों, आंदोलन इस रूप में चलता। हम लोग ज्यादा एक्टिविटी अभी नहीं, चुपचाप काम करने पर विश्वास रखते हैं और इसके कारण लोगों को लग रहा था कि हम लोग जैसे आंदोलन से हट गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग की पूरी तत्परता और तन्मयता से आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं और बढ़ा रहे हैं। अभी भी हम लोग को वेट है, अभी इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के लेटर का, प्रधानमंत्री के महोदय के लेटर का, जो आने वाला है, आजकल में आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग का इमीडिएट आंदोलन जैसे भी जिस रूप में होगा वो शुरू हो जाएगा। साथियों, और हमारे साथी एक हैं कि 2 दिन आंदोलन नहीं किए और भाग खड़े हुए। उसके बाद राजेंद्र बाबू न्याय दिला दो कहने लगे और लोगों से 5-5 हजार रुपया ले लिया। अब हमें नहीं लगता कि कोर्ट भी हो गए हैं। जब कोर्ट चले गए तो फिर आंदोलन की क्या जरूरत थी। तो सिर्फ प्रचार के लिए, नाम के लिए ऐसे लोग भी हैं, ऐसे साथी भी हैं जो आंदोलन का रूप दे रहे हैं। नियोजन तक की बात ठिका ले रहे हैं कि मैं तो नियोजन भी करवा दूंगा। भाई, हम लोग को ऐसी नियोजन नहीं करवानी है। हम लोग लड़ करके आए हैं, फाइट करके, और जुनून लोग थे, सही लोग हैं। तब तो बोर्ड की गलती की सजा हम नहीं भुगत सकते हैं। तो इसके लिए बोर्ड ने हमारी गलती को सुधार किया है। बिहार में प्रथम बार हुआ है कि संशोधित आंसर की आया है और जिस पर कोई मतलब हंगामा नहीं है। पुनः दोबारा भी संशोधित आंसर की देते हुए रिजल्ट बोर्ड को देना, वो भी 15 जनवरी के अंदर में। साथियों, हम लोग को नियोजन भी के लिए भी लड़ना होगा और उसके लिए भी एक दिन वाली लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो कोई सुनने वाला भी नहीं है एक दिन के। वो तो सब जानता है कि बिहार में एक दिन आओ, वो हल्ला होता है, उसके बाद फिर शांत सब घर चले जाते हैं। हम लोग का ऐसा लड़ाई नहीं है। हम लोग का लंबी लड़ाई का अनुभव है। देखेंगे कि गर्दनीबा को घर दरवाजा बना दिए और वहां पर 9 दिन तक जमा रह गए थे। तो ऐसी लड़ाई नियोजनालय के आगे भी हम लोग को करना पड़ेगा, तब जाकर के नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसको निष्पादक हम लोग को पोस्टिंग मिलेगी। साथियों, लड़ाई ऐसी हम लोग को लड़नी है और लड़े हैं और लड़ेंगे भी। अभी नियमावली है, नियोजन की नियमावली के बारे में तो हम लोग तो ट्रेंड ग्रेजुएट
ट्रेंड टीईटी पास ग्रेजुएट टीचर हैं। पहले वाले टीचर ट्रेंड नहीं थे, वो अनट्रेंड टीईटी हैं, लेकिन हम लोग ट्रेंड टीईटी पास शिक्षक हैं। तो फिर सरकार को हमारे लिए तो विशेष नियम बनानी पड़ेगी। पिछला सब नियोजन निरस्त हो जाएगा। जब तक हम लोग का नियोजन नहीं होगा तब तक पिछला कोई भी नियोजन को हम लोग नहीं टिकने देंगे, नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के रूप में होने जा रहे हैं और हम लोग को सैलरी भी, वेतनमान भी ट्रेंड टीचर के रूप वाली होगी। वो अनुकंपा अनुशंसा वाली जो है सो नहीं होने जा रही है। मुखिया जी और इसके अधीन जो हुआ है उस सबके अधीन नहीं, पंचायत के अधीन। तो इसके लिए भी हम लोग को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसकी भी तैयारी हम लोग की शुरू हो चुकी है। लेकिन हम लोग का जो मेन मुद्दा है गलत प्रश्नों के बदले अंक, तो हम लोग लेके ही रहेंगे। अभी तो सुधार हुआ है, आंदोलन के प्रभाव के कारण तो अभी आंसर की में सुधार हुई है, लेकिन पूरा रिजल्ट तो अभी बाकी है। बहुत सारे छात्र साथी अभी बाकी है, तो उनका भी नियोजन, उनको भी पास कराते हुए आगे ले चलना है। तो इसके लिए हम लोग की आंदोलन जारी है। इसलिए मैं ये नहीं कि हम लोग पास कर गए तो हम लोग हट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग की पूरी तैयारी और पूरी टीम एक है, एकजुट है। जो महाआंदोलन अभ्यर्थी कमेटी है अभी भी एकजुट है और पूरी जोश और खरोश से हम लोग की लड़ाई आंदोलन जारी है। तब तो परसों भी मिल चुके हैं और फिर जैसे ही राष्ट्रपति महोदय का लेटर आ जाता है इमीडिएट हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। तो तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। और इसके बाद भी नियोजन के लिए हम लोग को आंदोलन शुरू करना है, इसके भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरी ग्रुप हमारी बन रही है, पूरी ग्रुप एक साथ है। तो इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और जो भाई चाहते हैं कि वो आए और नाम के लिए, तो वैसे भाई से कुछ होने वाला नहीं है, न हुआ है और न होगा। वो बस सीमित रहे, क्यों परेशान हो रहे हैं ज्यादा। और नेता बनना, यदि हम लोग को तो शिक्षक बनना है। गलती बोर्ड की थी, बोर्ड को डांटे, बोर्ड को धमकाए, बोर्ड को डराए, सरकार के घर में घुस के पुतला फूंक दिए सरकार का, जदयू कार्यालय में। तो हम लोग तो ऐसे मतलब शक्ति हैं। तो जब धमका दिए तो बोर्ड जो नहीं करना चाहती थी तो उसने सही आंसर की जारी की, उसको करना पड़ा मजबूरी में। अब मजबूरी में किया तो बहुतों साथी हमारे पास हुए हैं। अभी भी उसको एक बार और आंसर की में सुधार करनी है और वो इमीडिएट करनी है और उसके बाद इमीडिएट रिजल्ट भी देनी है। हमें रिजल्ट लेना है, न कि रिजल्ट को पेंडिंग करना है। हम लोग हम लोग अंक वाले छात्र थे, हमारी गलती नहीं थी, बोर्ड की गलती की सजा हम लोग भुगत रहे थे, तो हम क्यों भुगतेंगे। इसके लिए हमने आंदोलन किया था और आंदोलन का परिणाम बहुत ही सार्थक रहा है। आगे भी हम लोग का आंदोलन करने की, अभी भी अंक के मैटर पर यदि बात नहीं बनेगी तो हम आंदोलन करेंगे। जो कोर्ट गए हैं उनसे भी कहेंगे कोर्ट में पूरा प्रूफ आप दीजिए ना, तो कोर्ट के बदला अब आंदोलन की आपको क्या जरूरत पड़ गई है। तो इस सब पर भी सब लोग सचेत रहें, ध्यान दें। और हम लोग की जीत लगभग तय है, इतना भी निश्चित है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमेशा आगे देखे हैं और आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे भी। धन्यवाद।